1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशाम्बी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री ने पिछले 10 सालों में सरकार के कामकाज का ब्यौरा पेश किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब सरकार का फोकस 2047 तक देश को विकसित बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने जुलाई में आने वाले बजट के लिए बहुत कुछ इशारा किया है। बता दें, इस बजट में एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने देश के 1 करोड़ घरों में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान किया है, जिससे करोड़ों लोगों को काफी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री के अनुसार देश के 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री में सोलर बिजली दी जाएगी। बता दें, अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सोलर एनर्जी को लेकर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान भी किया गया था। इस ऐलान के तहत केंद्र सरकार ने सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ लोगों के घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया जाएगा। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी थी कि इस स्कीम का फायदा सबसे ज्यादा गरीब और मिडिल क्लास लोगों को मिलेगा। इस स्कीम की बदौलत 1 करोड़ लोगों को अपने घर की बिजली का बिल कम करने का मौका मिलेगा। 1 करोड़ परिवारों को होगा फायदा। वित्त मंत्री ने बताया कि मुफ्त बिजली का लाभ 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। ये वो परिवार होंगे जो अपने घर की छत पर सोलर ऊर्जा की व्यवस्था करते हैं। 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. बता दें कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान किया था। योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड के चुनौती के बावजूद केंद्र सरकार ने गरीबों को घर मुहैया कराया। हम 3 करोड़ घर के लक्ष्य को बनाने के करीब है। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे। बजट से अधूरी रह गई उम्मीदें। रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले आ रहे अंतिम बजट में उन्हें कुछ बड़ा सहयोग सरकार की तरफ से मिल सकता है, मगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट को सीमित रखा। रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस योजना से कुछ खास नहीं मिला। सेक्टर की बजट से उम्मीदें अधूरी रह गई हैं। आपको बता दें कहां अधूरी रह गई हैं। खरीदने वालों के लिए टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिले हैं। यदि होम लोन पर टैक्स छूट बढ़ती है तो रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत लाभ मिलता। पीएम आवास योजना के लिए बजट बढ़ता तो रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ती, मगर अंतरिम बजट में ऐसी कोई घोषणा की ही नहीं गई। अंतिम बजट ने रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड को अनदेखा किया। अब सेक्टर की पूरी उम्मीद जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट पर टिक गई है। होम लोन के ब्याज के ऊपर मिलने वाले टैक्स छूट को लेकर कोई ऐलान ना होने से घर खरीदारों में निराशा है। आपको बता दें, और भी कई बड़े ऐलान वित्त मंत्री ने किए, साथ ही अपने सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनवाई। वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट में आम आदमी मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे आपने अभी तक बजट पढ़ा है कि नहीं, हमें कमेंट करके बताएं, और आपके लिए क्या खास है इसमें हमें जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ।